हेलो एवरीवन, आपका मेरे यूट्यूब चैनल लर्निंग साइंस विद बी.आर. मलिक पर स्वागत है। आज हम कक्षा 9 की विज्ञान विषय की 89 वर्कशीट कर रहे हैं। ये 22 फरवरी के लिए आई है। इसमें हम उत्तक पाठ 6 का रिवीजन करेंगे, जिसमें हमें पादप उत्तक तथा उसके प्रकार के बारे में पढ़ना है तथा हम सरल व स्थायी उत्तक के बारे में पढ़ेंगे। इसमें कुछ प्रश्न दिए गए हैं। यह प्रश्न अभिकथन और कारण से संबंधित है। चलिए अब शुरू करते हैं कि वर्कशीट में क्या दिया गया है। उत्तक क्या होता है? यह एक समान संरचना वाली कोशिकाओं का समूह है जो किसी जीव के शरीर में एक स्थान पर एक ही प्रकार का कार्य करता है। कोशिकाओं का ऐसा समूह जो मिलजुल कर एक कार्य को संपन्न करें उसे हम उत्तक कहते हैं। पादपों में उत्तक के बारे में पढ़ते हैं। पादपों में दो प्रकार के उत्तक पाए जाते हैं, विभजोतक तथा स्थायी उत्तक। विभजोतक उत्तक में विभाजन का कार्य होता है, जिससे कि कोशिकाएं जल्दी जल्दी ग्रो करती रहती हैं। यह ग्रोथ के लिए पेड़ पौधे की वृद्धि के लिए आवश्यक होता है। यह 3 प्रकार का होता है, शीर्षस्थ, अंतर्विष्ट और पार्श्व। स्थायी उत्तक, ये उत्तक ऐसे उत्तक होते हैं जो शुरू में विभजोतक होते हैं, परंतु समय के साथ इनमें परिवर्तन आ जाता है और ये या तो सरल स्थायी उत्तक बन जाते हैं या जटिल स्थायी उत्तक बन जाते हैं। हम यह भी कह सकते हैं कि विभजोतक उत्तक समय के साथ स्थायी उत्तक में परिवर्तित हो जाता है। शीर्षस्थ उत्तक होता है जड़ व तने के ऊपरी सिरों पर, जिससे कि पौधों की लंबाई बढ़ जाती है। अंतर्विष्ट, इसके नाम से पता चल रहा है कि अंदर अंदर मतलब बीच में, यह पत्तियों के आधार पर और टहनी के पर्व की दोनों ओर उपस्थित होता है। पार्श्व उत्तक, यह जड़ तने के पार्श्व में स्थित होता है और इससे मोटाई बढ़ती है। आइए अब इस विभजोतक उत्तक के प्रकार को हम चित्र द्वारा समझें। शीर्षस्थ उत्तक, मान लीजिए ये एक पौधा है या पेड़ है, ये इसके ऊपर वाला सिरा है, तो इस सिरे पर आपको ये निशान दिखाई दे रहे हैं। यह शीर्षस्थ उत्तक है जो कि शीर्ष यानी चोटी पर मिलता है। यह जड़ व तने दोनों के शीर्ष पर मिलता है। तथा पार्श्व उत्तक, यह पेड़ के साइड में मिलता है, जिससे इसमें विभाजन होता जाता है और ये पौधे की चौड़ाई को बढ़ाता है। इस तरह से इसमें कोशिकाओं का विभाजन होता जाता है और यह पौधे की चौड़ाई को लगातार बढ़ाता है। जबकि अंतर्विष्ट उत्तक, यह टहनियों के सिरे के आसपास या दो टहनियों के बीच वाले हिस्से में मिलता है। जब विभजोतक विभाजन की क्षमता खो देता है और एक कुछ विशिष्ट कार्य करना लगता है तो उसे हम स्थायी उत्तक कहते हैं। यह 2 प्रकार के होते हैं, सरल तथा जटिल स्थायी उत्तक। सरल स्थायी उत्तक पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा इसकी कोशिकाएं होती हैं। ये सरल स्थायी उत्तक यानी ये तीनों कोशिकाएं मिलकर जब एक साथ कार्य करती हैं तो हम इसे जटिल स्थायी उत्तक कहते हैं। अब हमें इससे संबंधित अभिकथन और कारण के प्रश्न उत्तर करने हैं। अभिकथन और कारण के प्रश्न उत्तर किस तरह से करने होते हैं? सबसे पहले आप देखिए, यहाँ पर हमें कुछ ऑप्शन दिए हैं, ए, बी और सी, डी। इसमें ए और आर दोनों सत्य हैं। आर अभिकथन की सही व्याख्या है। इस प्रकार से हमें ये ऑप्शंस दिए जाते हैं। इन्हें हमें नीचे दिए गए प्रश्नों में ढूंढना है कि इसमें से कौन सा आंसर इनके साथ में मैच होता है। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, अभिकथन ए। अभिकथन का मतलब है एक कोई स्टेटमेंट या फैक्ट या कोई एक खास बात जो कि हमेशा से समझी जाती है। क्या यह सही है? देखते हैं पढ़कर। एक प्याज की जड़ों को शिरों से काटने पर जड़ों का बढ़ना रुक गया। हमने एक प्याज लिया और प्याज की जड़ों को शीर्ष से काट दिया। जड़ों को, जब पौधा उग रहा था उसमें जो जड़ थी उनको हमने काट दिया, तो उसके बाद इसकी वृद्धि रुक गई। यह बिल्कुल सही है। इससे संबंधित गतिविधि पाठ 6 में सबसे पहले जहां पाठ शुरू हो रहा है वहां पर दी गई है, उसमें आप पढ़कर देख सकते हैं। जड़ों के शिरों में शीर्षस्थ विभजोतक जड़ों की लंबाई को बढ़ाता है। ये बिल्कुल सही है। तो हमारा क्या है, ये भी सत्य है। और जो आर है, आर मतलब रीजन, ये ए को सही तरह से एक्सप्लेन कर पा रहा है। इसका मतलब हमारा ऑप्शन ए इसके लिए सही है। तो इसका ऑप्शन हो गया ए। दूसरा है हमारा अभिकथन, जलीय पौधों के कोलेन्काइमा में कोशिकाओं के मध्य बड़ी वायु गोहिकाएं पाई जाती हैं। ये बिल्कुल सही है।
जो जल के पौधे होते हैं उनमें कोशिकाओं के बीच में काफी रिक्त स्थान होता है, जिसे हम वायु गुहिका कहते हैं, जिसके कारण ये इन पौधों के कोशिकाओं के बीच हवा भरी रहती है और ये पानी में तैर पाते हैं। कोशिकाओं के मध्य बड़ी वाहिकाएं पौधे को तैरने के लिए उत्प्लावन बल प्रदान करती हैं। इसका अर्थ यह है कि ये पौधों को तैरने में मदद करती हैं। तो ये दोनों ही सही हैं। तो हम यह कह सकते हैं कि अभिकथन सत्य है, कारण सत्य है और कारण इसकी सही व्याख्या है। तो इसका आंसर भी ए, इससे पहले वाले का आंसर भी ए। प्रश्न 3, स्क्लेरेन्काइमा उत्तक बहुत मजबूत और कठोर होते हैं। यह बिल्कुल सत्य है। स्क्लेरेन्काइमा उत्तक के कारण पौधे के अंदर जटिलता आती है। इसकी कोशिकाएं मृत होती हैं और ये कोशिकाएं आपस में जुड़ी होती हैं। तो अभी कारण देखते हैं। स्क्लेरेन्काइमा उत्तक की कोशिकाएं सीमेंट जैसे पदार्थ लिग्निन से बनी होती हैं। ये भी बिल्कुल सत्य है। तो दोनों ही सत्य हैं और जो कारण है वो अभिकथन को सही तरीके से एक्सप्लेन कर पा रहा है। तो इसका आंसर भी ए हुआ। तो इन तीनों के आंसर हुए ए। प्रश्न 4, 3 प्रकार के विभज्योतक की स्थिति को दर्शाता चित्र बनाओ और तीनों के कार्य लिखिए। इसमें आपको यह चित्र बनाना है और तीनों के कार्य लिखने के लिए आपको यहां से आंसर करना है। प्रश्न 5, उन सरल स्थायी उत्तक के नाम लिखो जिनमें अंतरा कोशिका स्थान होता है, बहुत कम अंतरकोशिक स्थान होता है और अंतरकोशिक स्थान नहीं होता है। तो ये जो सरल स्थायी उत्तक हैं, इससे हमें ये उत्तर बताना है। अंतरकोशिक स्थान होता है पैरेन्काइमा में, स्क्लेरेन्काइमा में अंतरकोशिक स्थान होता ही नहीं है और कोलेन्काइमा में बहुत ही कम अंतरकोशिक स्थान होता है। बच्चों, आज की वर्कशीट में हमें इतना ही करना है। जल्द ही नेक्स्ट वर्कशीट के सॉल्यूशन के साथ मिलेंगे।